Hi guys, welcome back to my channel Learning with Mehak. Here I am back with video of teaching process in teaching aptitude, that is the first chapter basic process of teaching and learning. क्योंकि चंडीगढ़ में पीआरटी की वैकेंसी आ गई है तो इसमें जो एक सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड ही डिस्कस करूँगी क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग भी है और कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और रीजनिंग भी है। तो सबसे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। कहते हैं कि इनमें से इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लर्निंग से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब कि हम स्टोरी पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, इसमें कोई बच्चा लर्न नहीं करेगा। चेंज इन बिहेवियर, लेक्चरिंग या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आएगा ही नहीं क्योंकि स्टोरी ऑफ द टेलिंग कट हो गया है। बचे हैं दो ऑप्शन B और C, चेंज इन बिहेवियर एंड लेक्चरिंग। लेक्चरिंग नहीं आएगा क्योंकि लेक्चरिंग में बच्चा टीचर लेक्चर दे रहा है, ठीक है, तो बच्चा का इसमें कोई रोल नहीं है। चेंज इन बिहेवियर हम कह सकते हैं कि बच्चा पहले कुछ और बिहेव कर रहा था तो वो थोड़े से टाइम के बाद उसने कुछ लर्न किया, अपने बिहेवियर को चेंज किया, तो वो ये लर्निंग का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। टीचिंग से लर्निंग हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट चाइल्ड सेंटर पैडागोजी। चाइल्ड सेंटर पैडागोजी अपनाकर इनकरेजिंग रोट लर्निंग। मतलब रोट लर्निंग का मतलब होता है कि रट्टा नहीं लगवाना है बच्चों को। इन्होंने बोला कि रोट लर्निंग को उत्साह करना है, इनकरेज करना है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना। अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग अडॉप्ट करनी है या फोकस ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। सिर्फ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के में ही फोकस करना है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। टीचिंग में क्या होएगा कि हम बच्चों की बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे, बच्चों की इम्प्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस है उसमें देखेंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। तो इसका सही आंसर जो मुझे लग रहा है वो A ऑप्शन होएगा, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पैडागोजी, ताकि हम चाइल्ड सेंटर पैडागोजी से बच्चों को कुछ सिखा सकें और बच्चे कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ परमानेंट। कौन सी जो फॉलोइंग लर्निंग है जो बताएगी है वो परमानेंट है। बाय रोट। रोट से क्या बच्चे परमानेंट सीख सकते हैं? नो, क्योंकि रोट का मतलब है रट्टा लगाना, रट्टे से तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। बाय लिसनिंग से क्या सीख पाएंगे बच्चे? सिर्फ सुनकर ही सीख पाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बाय अंडरस्टैंडिंग से सीखेंगे। और बाय सीइंग मतलब देखकर भी नहीं सीखेंगे, मतलब इसका सही ऑप्शन है बाय अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर उनको कुछ समझ आ रहा है तो वो सीखेंगे अपनी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ये लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड विच शुड बी यूज फॉर प्रेजेंटिंग इन द सब्जेक्ट मैटर। कौन सा जो हमें मेथड है वो नहीं यूज़ करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर वाइल टीचिंग। जब हम पढ़ा रहे हैं कौन सा मेथड हमें नहीं चूज़ करना चाहिए। डिस्कवरी चूज़ नहीं करनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है एग्जाम्पल देकर पढ़ाना। सुपरवाइज स्टडी को सुपरवाइज करना। स्टोरी टेलिंग से भी हम पढ़ाते हैं, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता तो हम कोई कहानी बनाकर उनको समझाते हैं कि ऐसा हुआ इस कहानी में, तो हम उसको रिलेट करके हम उस सब्जेक्ट कंसेप्ट को पढ़ाते हैं। तो ये भी एक पार्ट हो गया, हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सुपरवाइज स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्कवरी नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि ये एक मेथड है जिसमें हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये मेथड अलग आ गया डिस्कवरी इसमें टीचिंग में से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स आर। लर्निंग प्रोसेस में मिस्टेक्स क्या होती हैं? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है। एज इम्पॉर्टेंट एज सक्सेस, मोर इम्पॉर्टेंट दैन सक्सेस, या नन ऑफ द अबव। क्या होएगा आपके अकॉर्डिंग? मिस्टेक्स जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर मिस्टेक्स करेंगे तभी बच्चा सीखेगा कि मैंने पिछले सब्जेक्ट में ये मिस्टेक कर दी, अब मैं ये इसको इम्प्रूव करके अपने नेक्स्ट टेस्ट में या टॉपिक में अच्छा अचीव करूँगा, तो वो मिस्टेक को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन मुझे लग रहा है एज इम्पॉर्टेंट एज सक्सेस। जितनी सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, मिस्टेक्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मिस्टेक से ही बच्चा सीखता है और सक्सेस को अचीव करता है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एम्फसाइज मोस्ट इन द टीचिंग थ्योरी, कौन सा जो फॉलोइंग एस्पेक्ट है वो ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लासरूम इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, प्रेपरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट या इंक्वायरी ऑफ द नॉलेज। इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लासरूम इंटरेक्शन, मतलब कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, हम टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, ये ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट का मतलब कि आप हमने प्रेजेंट कर दिया अपना कोई भी टॉपिक। और थर्ड ऑप्शन है प्रेपरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रिपेयर करेंगे कि ये वाला इन्वायरमेंट हो तभी पढ़ाएंगे, है ना। तो इंक्वायरी ऑफ नॉलेज, इंक्वायरी ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्लासरूम इंटरेक्शन। सेवंथ क्वेश्चन है अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ, शी इनकरेज हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कहते हैं कि एक टीचर है वो कभी भी आंसर नहीं देता टू नेवर गिव आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ, शी इनकरेज हर स्टूडेंट टू सजेस्ट आंसर। वो अपने बच्चों को इनकरेज करता है कि इसका आंसर क्या होगा एंड ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाते हैं। ये जो अप्रोच है वो किस प्रिंसिपल के बेस में है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और रोल मॉडल बनना चाहिए। रेडीनेस टू लर्न, लर्निंग के लिए रेडीनेस होना चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल होता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे ग्रुप डिस्कशन में, अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही क्या है कि बच्चे कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बच्चा बोलेगा ही नहीं ग्रुप डिस्कशन में तो वो कैसे सीखेगा कोलैबोरेटिव लर्निंग में, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अ टीचर डू अ डेवलप अ चिल्ड्रन इन पॉजिटिव मैनर, कि टीचर को क्या करना चाहिए चिल्ड्रन की जो पॉजिटिव मैनर उसका डेवलप हो, ठीक है। इनकरेजिंग गुड हॉबीज़, उसकी हॉबीज़ को इनकरेज करना चाहिए। मोटिवेशन देम टू टेक रिच डाइट, डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स या ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं तो सही डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग एक्सेप्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है कि सभी की सभी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लर्निंग की हैं, किसके अलावा, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो इसमें लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। लर्निंग इज़ अ प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड टू एजुकेशन environment, educating environment, resulting is learning is a result of practice, learning reinforce further learning। ए भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, क्योंकि लर्निंग रीइंफोर्स करेगी। अगर हम लर्न कर रहे हैं तो हम फर्दर हम कुछ और सीखना चाहेंगे, ठीक है। लर्निंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। बी ऑप्शन इसका आंसर लग रहा है मुझे, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड टू एजुकेटिंग इन्वायरमेंट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लर्निंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग थ्रू अ लेसन प्लान इज़ बेनिफिशियल बिकॉज अ टीचर कैन मॉडिफाई हिज ओन बिहेवियर आफ्टर इवेल्युएटिंग हिज pupils, ठीक है। अ टीचर कैन अचीव ऑल द ऑब्जेक्ट्स बाय अडॉप्टिंग सुटेबल स्ट्रेटजीज, टीचर कैन कंप्लीट हिज सिलेबस इन टाइम या ऑल ऑफ द अबव। इसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ठीक हैं, दैट इज़ डी ऑप्शन।